इनके बच्चे पहले नंबर पर आने पाए, हर आशीष आपकी खुलने पाए आज वचन सुनने वाले। आमीन। पिछले आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा। आमीन बोलो जोर से आज। आमीन। बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करें। बोलो हालेलुया। परिस्थितियों से में से कैसे बाहर आए, कैसे बाहर आए। कुछ लोग जानते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं जानते। लेकिन अगर आप कैसी भी हालत में हो तो परमेश्वर आज आपको आपके हालात सुधारने के लिए जा रहा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी सिचुएशन खराब है, मेरी परिस्थितियां खराब है, मेरे हालात कौन ठीक करेगा। हालेलुया। अगर आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है और सोच रहे हैं कि मेरे हालात कौन ठीक करेगा, मैं कह रहा हूं कि आज जिसने आपको बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आपके हालात को ठीक करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोग नहीं जानते कई बार हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों की वजह से हमारे हालात खराब हो जाते हैं। कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे कर्म भी नोट करता है परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य है 12:14 में और 14:12 में लिखा, कह रहे कि जब प्रभु, जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहे कि वो प्रभु यीशु मसीह की गोद में विश्राम पाते हैं। क्या पढ़ा आपने? जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की गोद में विश्राम पाते हैं और उनके कर्म भी उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके काम आपके साथ जाएंगे। आपने अपनी जिंदगी में क्या कर्म किए हैं? आपने पाप किया है या आपने सारी जिंदगी मेहनत की है, सच्चाई से चले हैं? अगर आपने पवित्रताई से का कर्म किया है तो आज रात आपकी गोद में परमेश्वर फल डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 18:14 में पढ़ेंगे। देखो, हाँ पास्टर शोक के साथ। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हाँ हाँ। परंतु जब आत्मा हार जाती है, हाँ, तब इसे कौन सह सकता है? कह रहा है जब आत्मा हार जाती है तो इसका मतलब शैतान का एक काम है कि वो आत्मा से आपको हराना चाहता है। उसको मालूम है, कह रहा है अगर रोगी मनुष्य की आत्मा निराश हो जाए अंदर से, जब आपके ऊपर परिस्थितियां क्यों आती हैं, आपकी सिचुएशन खराब क्यों होती है, आप जिंदगी में डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, कह रहे हैं क्योंकि उसका एक टारगेट है कि आपकी आत्मा को वो संभालने ना दे, आपकी आत्मा निराश हो जाए और आप जल्दी धरती से चले जाएं। लिखा, पर जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन बचा सकता है, कौन सह सकता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर परिस्थितियां जब खराब होती हैं, जब हालात खराब होते हैं, जब काम नहीं बनते, वीजा नहीं आता, बच्चे नहीं होते, कह रहे हैं कि संसार में जब हम लोग इस चीज की इच्छा रखते हैं और हमारी जिंदगी में कोई काम सफल नहीं होता तो उसी समय हम निराश हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो परिस्थितियों का सामना नहीं करते, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहे हैं कि वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करने की बजाय जहर खा लेते हैं। इसका पति शराब नहीं छोड़ रहा था, इसने जहर खा लिया। हो सकता है कह रहा है कि किसी के ऊपर कर्ज है, उसने जहर खा लिया। इसका मतलब कि वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहा। जो लोग अपनी लाइफ में मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी नहीं बनता। लेकिन अगर आज आप सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको ईंट की भट्टी में से निकाल कर पकाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको दानियल की तरह उस खड्डे में से बाहर निकाल कर कि जय का झंडा देने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार कह प्रभु के लोगों पर परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। कह परीक्षा हमेशा अगर आपके ऊपर आ रही है तो आपको गिराने के लिए नहीं आई, आपको उठाने के लिए आई है। याद रखना, आपको तरक्की देने के लिए आई है। अगर आपके घर में बार बार प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके जीवन में बार बार नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो आज बताऊंगा, 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको। बहुत बार आप प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन तब भी आप उस मुसीबत से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन आपने बहुत बिजनेस में पैसा लगाया लेकिन चौपट हो गया, लेकिन आपकी परिस्थितियां उलट हो गई होंगी, आप सामना नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि कई बार कह रहा है ये परिस्थितियां आपकी प्रमोशन के लिए आती हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। मैं देख रहा था कि ईंट कितने लोगों ने देखी है, मिट्टी से बनाई जाती है ईंट, और मिट्टी से बनाने के बाद उसको
कह रहे हैं वो देखो आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, स्क्रीन पर देखो, और जब वो आग में पड़ी होती है तो उसी समय वो तड़प रही होती है और वो कह रही होती है मुझे बाहर निकाल, इतना दुख मुझे क्यों, इतनी समस्या मुझे क्यों, इतनी परेशानियां मुझे क्यों। आज मसीहत लोगों के ऊपर भी यही जब प्रॉब्लम आती है तो वो परमेश्वर से उसी समय यही सवाल कर रहे होते हैं, परमेश्वर मैं ही मिला क्या तुझे, कह रहा ये दुख मेरे ही जीवन में, सारी बीमारियां मेरे जीवन में, मुझे ही मिलना था ये शराबी पति, मुझे ही मिलने थे ऐसे बच्चे, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों। ये ईंट भी यही सवाल कर रही थी परमेश्वर से उस आग की भट्टी में। लेकिन उस समय में कह रहे उस ईंट को कह रहे कि नहीं पता, कह रहे ये थोड़े दिन की तेरी परीक्षा है, समय कह रहे परिस्थितियां हर समय के लिए नहीं रहती, परिस्थितियां चेंज होती हैं यीशु मसीह के नाम में, हालात सदा के लिए बिगड़े नहीं रहते, हालात बदलते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मौसम कह रहा सदा के लिए एक जैसा नहीं आता, मौसम बदलता है, गर्मी का, सर्दी का, कह रहा उसके बाद आशीषों का मौसम भी आपका चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर ईंट को बाद में पता लगता है कि ईंट को जब निकाला जाता है और उसके बाद देखो उसी ईंट से वो बिल्डिंग बनाई जा रही है, हालेलुया। ये बिल्डिंग इसी ईंट से बनाई गई है, आप ही वो ईंट है। आज आप बेशक आग की भट्टी में, मुसीबतों की भट्टी में लोगों के तानों को सामना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा करा पतरस, करा तेरे ऊपर मैं चट्टान है, तू चट्टान, तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपके ऊपर किसी के ऊपर फैक्ट्री बनाने वाला है, आज किसी के ऊपर परमेश्वर नींव डालने वाला है। कह रहा है कि वो तुम लोग हो जो तुम आज के बाद, जिसने दुख सहा है वो हमेशा बच्चे इतिहास रचते हैं, याद रखना। जिसने दुख नहीं सहा, जिसने मुकाबला नहीं किया, जिसने सामना नहीं किया, जिसने परिस्थितियां आने के बाद, कह रहा प्रभु में आने के बाद परिस्थितियां आपने जो झेली है, अगर आप फिर भी परमेश्वर के यहाँ पर बैठे हैं, फिर भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से इतिहास रचवाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर दानियल को लेकर गया और उसी समय आग की भट्टी में उसको डाल दिया, शेर के मान में डाल दिया गया, और जब उस शेर की मान में उसको डाला गया तो उसी समय वो परमेश्वर की प्रेजेंस में थैंक्स कर रहा था। दो सीक्रेट दे रहा हूं, कह रहा है कि आप बाहर कैसे आ सकते हैं समस्या से। 15 साल से समस्या में होंगे, 50 साल से समस्या में होंगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना और वर्शिप करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आप करते हो, मैं कह रहा हूं 15 साल में नहीं, जैसे मैं बताऊंगा 5 मिनट में निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात ही वो स्वर्गदूत उतरेंगे, आपके लिए उतरेंगे आज रात को, निकलेंगे अपने घर से, स्वर्ग से, क्योंकि प्रार्थना तो आप भी करते हैं, हालेलुया, लेकिन ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना और स्तुति जब आप करते हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति, तो उस समय परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आ जाता है, स्वर्ग छोड़कर, और उन लोगों को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में समझ रहा था, मेरी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी। जब मैं फौज में था तो मेरे को आज वचन पढ़ने के बाद समझ में आया, जब मैं प्रभु में आया, कि परमेश्वर मुझे फौज में क्यों लेकर गया था। मुझे प्रभु फौज में लेकर गया और वहां पर फौज में मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा। मैं फौज में गया, मुझे खाना बनाना भी सिखाया फौज ने, मुझे कपड़े धोने भी सिखाए फौज ने। मैंने कहा भाई साहब अच्छे घर का लड़का हूं, खाना भी बनाना पड़ रहा, कपड़े भी धोने पड़ रहे, और भाई साहब आपके सामने है, बालों को 4 बार देखता हूं शीशे में, बेवकूफों ने कटोरा रख के गंजा कर दिया सारा आपके सामने, हर एक गंजा भी हो गया। मैंने कहा यार ये परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, नौकरी तो अच्छी थी लेकिन गंजा कर दिया, ये मुझे अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद पैंट की बजाय बड़े बड़े कच्छे बना दिए, कच्छे में घुमाया, नंगे पैर दौड़ाया भाई साहब, दोपहर को झाड़ियां साफ कराई, और एक अफसर के घर में लेके गए। उसकी घरवाली बोलती जरा हमारा टॉयलेट साफ कर दो। मैंने कहा अच्छा तेरा टॉयलेट भी साफ करूं, ठीक है ये भी करना पड़ेगा। टॉयलेट भी साफ किया भाई साहब। मुझे खिचड़ी भी बनानी आती है, मुर्गा चावल भी बनाना आता है, कड़ी चावल भी बनानी आती है, पोछा भी लगवाया मेरे से, मैंने पोछा भी लगाया, झाड़ू भी लगाना आता है मुझे, हालेलुया। और मैं उस समय कह रहा था परमेश्वर कहाँ फंसा दिया तूने, निकाल ले। मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था परमेश्वर मुझे फौज में क्यों लेकर जा रहा है। और मैं फौज में मैंने बड़े काम सीख लिए थे, और उसके बाद कह रहा अकेला रहना पड़ता था, वहां पर नंगे पैर घूमना पड़ता था।
जब मैं प्रभु में आया तो मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और शैतान मेरे से बात कर रहा था, मतलब मेरे विचारों में छेड़छाड़ कर रहा था और कह रहा था अब तू क्या करेगा, अब तू अकेला रहेगा। मैंने कहा अब मेरी समझ में आया मेरा परमेश्वर मुझे फौज में अकेला क्यों लेकर गया था। हालेलुया। मैंने कहा मुझे पता है। कह रहा अब तेरे कपड़े कौन धोएगा। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे पहले फौज में इसलिए लेकर गया था कपड़े धोना सीख जाऊं मैं। बोलता अब तेरे पैर में चप्पल नहीं है। मैं बिना चप्पल के सड़क पर घूम रहा था, मेरे कपड़े भी नहीं उठाने दिए मुझे बिना चप्पल के। करा मैं सड़क पर जा रहा था, मेरे दोस्त बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां लेकर मेरे पास हॉर्न मार रहे थे, हेलो अरे बजिंदर सिंह तू पैदल कैसे घूम रहा है। मैंने कहा फौज में से आया हूं अभी। हालेलुया। मैंने कहा शैतान विचारों में डाल रहा था, कह रहा था अब तेरा क्या होगा, तेरे तन पर कपड़े नहीं है। आदम हवा को कह रहा था कैसा परमेश्वर है तुम्हारा, तुम्हारे तन पर कपड़े नहीं है, तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है। लेकिन आदम और हवा परमेश्वर की तारीफ और स्तुति करते जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के तन पर कपड़े डालने के लिए आ गया है। हालेलुया। और चमड़े के अंगरखे के कपड़े पहनाए उसको। मेरे को उसी समय यही सवाल मेरे से कर रहा था, कह रहा वजिंदर सिंह तेरे पैर में चप्पल नहीं है। मैंने कहा रे बेशक ना हो, कह रहा तेरा क्या होगा, कैसे रहेगा इस तपती धूप में। मैंने कहा आज ये फौज में परमेश्वर मुझे इसलिए लेकर गया था कि मैंने वहां पर नंगे पैर दौड़ना सीखा है। मैंने कहा मैंने मुसीबतों में परमेश्वर मुझे इसलिए लेकर गया। आज आपको समझ में आ रहा होगा परमेश्वर आपको क्यों परिस्थितियों में लेकर जाता है, क्यों आपको परीक्षा में लेकर जाता है, कि ताकि तुम मजबूत होकर आग की भट्टी में से जब बाहर निकलोगे करके तुम चप्पल पहनने वाले नहीं चप्पल पहनाने वाले बनोगे। हालेलुया। फैक्ट्री के मालिक बनोगे तुम यीशु मसीह के नाम में। तुम आशीषों को देखोगे, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर जो परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, अपनी आत्मा में हार जाते हैं, यही बाइबल बोलती है। कह रहा जो हार जाते हैं, कह रहा कि वो अपनी रोग में संभल नहीं सकते, वो अपने बिजनेस में कभी संभल नहीं सकते, वो अपनी फैमिली को कभी संभाल नहीं सकते, वो कभी नंबर 1 नहीं बन सकता। याद रखना, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आज रात परमेश्वर आपको चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा यीशु मसीह।